जो काम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए था, वो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह करते नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने दावतनामे दिल्ली में भी बांटे हैं, दिल्ली के बाहर भी और जम्मू कश्मीर में भी बांटे हैं। और बात हो रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के ऊपर, बात हो रही है लोकतंत्र के ऊपर। अब ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, याद होगा आपको, 20 जुलाई को जंतर मंतर की तरफ मार्च किया। 5 अगस्त 2026 को कुछ प्रोग्राम का ऐलान पीडीपी ने भी किया है। लेकिन आगा सईद रूहुल्लाह दिल्ली की इंटेलिजेंसिया से मिल रहे हैं, दिल्ली में उन तमाम बासर लोगों से मिल रहे हैं जो बासर लोग अलग अलग हलकों में और अलग अलग जगहों पर बात करने की ज़रूरत और सख्त रखते हैं। उनकी बात कोई सुनता है या नहीं सुनता है वो एक अलग बात है, लेकिन बात तो कर रहे हैं, बात तो चल रही है, बात तो बन रही है। उनके स्टाफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं, कोई कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट है। यानी जो काम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करने चाहिए थे, वो तमाम काम मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह कर रहे हैं। क्या कहीं आगा सईद रूहुल्लाह ही तो नहीं वो शख्स हैं जिनसे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री को ख़तरा है? क्योंकि इतिहास को जब आप उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो शख्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के अंदर कमज़ोर नज़र आता, या जिसके बारे में ये लगता है कि हाँ ताकतवर है मगर इतना नहीं कि मरहूम शेख अब्दुल्ला को हिला सके, इतना नहीं कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को डिस्प्लेस कर सके। बाद में उन्हीं शख्सियात ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी डिस्प्लेस किया और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से भी उनकी हुकूमत छीनी। क्या कहीं आगा सईद रूहुल्लाह ही तो नहीं है वो दूसरा बड़ा फिगर? ये सवाल अलग अलग सियासी हलकों में इस पर बातचीत शुरू हो गई है, इस पर डिबेट्स और डिस्कशन शुरू हो गई हैं। आगा सईद रूहुल्लाह वादी आते हैं तो 370-35 की बात करते हैं, कश्मीरियों के हुकूक की बात करते हैं, कश्मीरियों के हक़ की बात करते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पॉडकास्ट हो या इंटरव्यू ताबड़तोड़ हमले करते हैं। और बात करते वक्त कोई लाग लपट नहीं, सीधा सटीक निशाना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर। उनकी राजनीति को दोहरी राजनीति कहते हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दाहिना हाथ हैं, दाहिना बाजू हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने इतने कटाक्ष किए कि पूछिए मत। केवल यही नहीं, बल्कि कोई भी मंत्री जो आगा सईद रूहुल्लाह को टेक ऑन करने की कोशिश करता है, वो उसको इतने बुरी तरीके से लताड़ते हैं कि बेचारा उसके बाद जवाब तक कहीं नहीं दे पाता। एक दो बार उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्टी की जो लीडरशिप है घाटी की, उन्होंने जो बावसूख ज़राए बताते हैं उनको कहा कि आप छोड़ दीजिए, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, समय को आगे बढ़ने दीजिए, जब राज्य का दर्जा मिलेगा हम तब जवाब देंगे। अब राज्य का दर्जा कब मिलेगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन दिल्ली में अब ये सवाल है, इज़ आगा सईद रूहुल्लाह द नेक्स्ट बिग थिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? क्या आगा सईद रूहुल्लाह वो दूसरी बड़ी शख्सियत हैं? तारीख पर पलट कर देखते हैं, दूसरी बड़ी शख्सियतें आई तो ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अगर एक लंबे वक्त के लिए भी आई तो बाद में वो शख्सियत आपस में लड़ना शुरू हो गई। बख्शी गुलाम मोहम्मद और जीएम सादिक आपस में भिड़ गए। उसके बाद जीएम शाह बरसरे इख्तिदार आए, लेकिन कुर्सी उनके पास भी नहीं रही। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला वापस बरसरे इख्तिदार आए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी ही आई, बरसरे इख्तिदार रही, लेकिन 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद 2018 में 2 फाड़ हो गई, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा 3, 4, 5 खानों में बढ़ गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहीं खड़ी है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ज़माने में थी। कमज़ोर हो सकती है, जमात में जुड़े हुए लोग दाएं बाएं, उनकी हमदर्दियां हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जमात को छोड़कर कोई जाने वाला है या कोई जमात को छोड़कर किसी और लीडर के पीछे खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई संकेत कहीं से नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कोशिशें आगा सईद रूहुल्लाह कर रहे हैं, उन कोशिशों से साफ नज़र आता है कि जैसे जैसे उनकी वो कोशिशें कामयाब होंगी, नई दिल्ली का वो हल्का जो नई दिल्ली में स्ट्रैटेजिस्टों को और ओपिनियन मेकरों को कन्विंस करता है, वो स्ट्रैटेजिस्ट, वो थिंकर, वो ऑब्जर्वर दिल्ली में अलग अलग हलकों में बात करना शुरू करेंगे कि नहीं, आगा सईद रूहुल्लाह भी बड़ी मजबूत बात करते हैं, उनके साथ भी
वादी के लोग हैं, ऐसे फिर माहौल तैयार होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आगा सईद रूहुल्लाह बड़ी बार इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने वाले नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने वाले नहीं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि क़यादत इस बात को समझे कि मकसद स्टेटहुड नहीं, मकसद स्पेशल स्टेटस की वापसी है। गो कि वो भी जानते हैं अंदर खाने कि ना तो 370 आएगा ना 35 आएगा, मगर वो 35 और 370 की इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस के ऊपर सियासत करने की इम्पोर्टेंस को, उसकी रेलेवेंस को समझते हैं। वो जानते हैं अगर इस सियासत को मैं करूँगा और ये सियासत परवान चढ़ेगी, यही वो सियासत है जो वादी में एक नया हल्का तैयार करने में मेरी मदद कर सकती है। आगा सईद रूहुल्लाह कई प्लेटफॉर्म्स पर नज़र आए, अलग अलग लोगों के साथ नज़र आए। मतलब कुछ तो है जो अंदर खाने पक रहा है, और जो पक रहा है वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को परेशान कर रहा है। अब देखना होगा जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है, इसमें कौन लोग आते हैं और इस कॉन्फ्रेंस के बाद आगा सईद रूहुल्लाह नया कौन सा रास्ता लेते हैं।